अच्छा ये पूछ रहा तू, तेरी इच्छा बताना कितना लेगा तू। मेरे हिसाब से 7 नहीं लेते हैं, 4 ही लेते हैं, 3.5 फेरे हैं। 7 नहीं लेते, 3.5, दोनों को मिला के 7 होते हैं। तो फिर गेंडे 3.5 होते कितने हो जाते हैं, 7। हाँ एक तो इसके नाम से ले लेते होंगे ना। चलो लिखो, लिखो फेरे की पड़ी हुई है, ये तो बेसिक बात। बस 7 फेरे मिलते पाठ कर रहा है यार ये। लिखो क्या लिख रहे थे लास्ट में अपन, अब इसमें कौन से नंबर के नोट डाल के लिख रहे थे ना। हाँ एक होता है मल्टी स्टोरेज, इस बात करते हैं मल्टी स्टोरेज, मल्टी स्टोरेज फसल। इधर देखो पहले बाद में लिखना है इसको। दूसरा उसमें हो गया कौन सा, अविराम खेती। अविराम कौन सा हो गया, खेती हो गया, या बोल सकते हैं रिले क्रॉपिंग। अविराम फसल, अविराम फसल, रिले क्रॉपिंग, या बोलते इसको क्या होते होता है रिले क्रॉपिंग, रिले फसल। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टी स्टोरी के, अविराम हो गया। एक होता है सप्लीमेंट्री, कौन सा हो गया, हाँ एक होता है सप्लीमेंट्री, कौन सा हो गया सप्लीमेंट्री फसल। किसकी गई वो तो लग जाएगी अभी। एक होता है कप्लीमेंट्री, कौन सा हो गया कप्लीमेंट्री। एक होता है कौन सा होता है सप्लीमेंट्री कप्लीमेंट्री। नेक्स्ट एक होता है कौन सा कॉम्पिटिटिव, इस बात करें बताओ कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव ठीक है। और एक अपने पास में होता है कौन सा ज्वार प्रभाव, ज्वार प्रभाव ठीक है। और एक होता है मर्दा का बीमार होना, मर्दा का बीमार होना। लास्ट में चले उसे छोटे मोटे है। अब सुनना, सबसे पहले मल्टी स्टोरेज की बात करते हैं। मल्टी स्टोरेज क्या होता है, मल्टी स्टोरेज का मतलब होता है कि ऊंचाई के अनुसार क्या लगाना, फसल लगाना। ऊंचाई के अनुसार क्या लगाना, फसल लगाना। क्या लगता हो मल्टी स्टोरेज। जैसे मान लो अपन लगाया नारियल, नारियल के बाद क्या लगाया अपने काली मिर्च, लगाया काली मिर्च। फिर क्या लगाया अपने बताओ लौंग, क्या लगाया अपने बताओ हल्दी। इसके बाद करते हैं हल्दी। मतलब क्या हुआ ना, पहले एक तो ऊपर वाली मतलब ऐसे मतलब बड़ी हो, फिर ऐसी कोई छोटी हो, फिर ऐसी हो भाई इसके क्या मतलब वो नहीं बेल टाइप होती हो, ये भी हो, या फिर से छोटी लगाना। इसको बोलते हैं ऊंचाई के अनुसार क्या करना फसल है लगाना। ऊंचाई के अनुसार फसल लगाओगे तो देखो जड़ में भी क्या होगा, ये तो क्या होगा गहरे से फूलेगा, ये कम गहराई से फसल तो ये क्या होगा कम गहराई से, तो क्या होगा पोषक तत्व का प्रबंधन हो जाता है और फसल भी हो जाती है। तो ऊंचाई के अनुसार फसल उत्पादन लेना क्या कहलाता है, मल्टी स्टोरेज क्या कहलाता है, मल्टी स्टोरेज फसल कहलाती है। और इसमें नारियल काली मिर्च और कौन सा हो गया लौंग और हल्दी, इसमें बेस्ट एग्जाम्पल और इसमें एग्जाम्पल पूछते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अविराम खेती, इस बात करते हैं जिसको कोई आराम नहीं हो। क्या जिसको कोई आराम नहीं हो, इसमें बोलते अविराम का मतलब जैसे मान लो अपन ने ये अपने पास कोई ड्यूरेशन है, आपने एक बुआई आपने की अब और कटाई की अब किया आपने, ठीक है। यहाँ से बुआई की, यहाँ से क्या की कटाई की, मतलब 120 तक कितना दिन हो सकते हैं। वापस ने इसकी बुआई, तो यहाँ पर इसकी बुआई से मतलब कटाई से पहले क्या कर देना उसकी बुआई, क्या कर देना मतलब फसल, एक फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल को क्या करना लगाना। क्या गलत बताओ, क्या करता है क्या गलत बताओ अविराम खेती। फिर इसको जैसे मान लो कटने से पहले क्या करना दूसरी फसल लगाना, क्या लगता है इसको अविराम खेती। मतलब मुख्य फसल कटाने से पहले क्या करना बताओ दूसरी फसल लगाना, क्या लगता हो अविराम खेती। मतलब मुख्य फसल कटने से पूर्व दूसरी फसल का लगाना क्या लगता बताओ अविराम, क्या लगता हो अविराम। समझ में आ गया आपको अविराम क्या होती है। मतलब इसमें क्या करते हैं बताओ इन दोनों की क्या होता है टाइम क्या आपस में क्या ओवरलैप होता है। जैसे मान लो कौन सा हो गया धान, धान की फसल के कटने से पहले क्या लगाते हैं लेथाइरस, किस बात करते हैं लेथाइरस, या फिर क्या लगाते हैं अलसी, किस बात करते हैं अलसी। धान की फसल कटने वाली होती है, कटने वाली तो कटने से पहले पानी निकालते हैं ना खेत में से, खेत में से बाहर निकालते हैं। जैसे कटने वाले तो उससे पहले क्या करते हैं अलसी की सीड क्या करते हैं उसमें छिड़काव कर देते हैं। अब अलसी की जब तक उसको काटेंगे जब तक क्या होगा अलसी वापस से हो जाएगी। अब अपने दो चीज नहीं करनी, छत्तीसगढ़ में मोस्टली किया जाता है। मेरे दोस्त तो बोलता था यार हमारी अविराम खेती की जाती है, कारण क्या होता है कि हम जो अलसी लेते हैं ना वो हमारी एडिशनल क्रॉप होती थी। कैसे कि जो धान में हमने उर्वरक दिया था जो भी कुछ दिया था, अब हमारे अलसी में क्या नहीं देंगे, नहीं तो हम उर्वरक देते हैं, न हम खाद देते हैं, न उसमें पानी देते हैं, क्योंकि पानी ऑलरेडी किसमें था
धान में, तो हमारी उसी से क्या हो जाता है, तो हमारी अलसी हो जाती है। ठीक है, तो धान मतलब क्या हो गया, अविराम, मतलब दूसरी पहली फसल कटने से पहले क्या करना है, दूसरी फसल का लगाना, क्या कहलाता है, अविराम। तो ये चीजें होती है, इसको बोलते हैं अविराम खेती कहा जाता है। कि धान की फसल की बुआई से पहले क्या करना, बताओ, कटाई से पहले क्या करना, लेथाइरस व अलसी की फसल को लगाना है। नेक्स्ट होता है एक तो सप्लीमेंट्री, दूसरा कौन सा है, कप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री और किसकी बात करें, कप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में क्या होता है कि इसमें मुख्य फसल, किस बात करते हैं, मुख्य फसल, मतलब दोनों फसलों में क्या होता है, धनात्मक संबंध। क्या बताओ, धनात्मक संबंध। जन मान लो कौन सा हो गया, मक्का प्लस कौन सा हो गया, उड़द। मक्का प्लस क्या हो गया, उड़द। तो मक्का तो क्या कर, मतलब उड़द क्या करेगा, नाइट्रोजन का स्त्रीगण, और मक्का उसको आराम से क्या सारा प्रदान करे, क्योंकि हमेशा उड़द लोबिया होता है ना, लोबिया, वो हमेशा क्या होता है, पलटती है, तने की क्या होती है, पलटती है वो। तो एक तो उसको सारा प्रदान कर रहा है, दूसरा किसको क्या कर रहा है, नाइट्रोजन। अगर दूसरों में ऐसा बने, दोनों में क्या आपस में क्या है, धनात्मक संबंध। क्या है भाई, उसको कोई नुकसान तो नहीं करेगी मक्का को, मक्का तो क्या मिल रहा है, फायदा। मक्का को क्या मिल रहा है, क्योंकि उसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके दे रहा है। तो क्या होता है, दोनों में क्या होता है, धनात्मक को क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। कप्लीमेंट्री में क्या होता है कि ना तो इसमें धनात्मक होता है, ना क्या होता है इसमें ऋणात्मक। धनात्मक ना कौन सा होता है, जैसे मान लो मक्का, किस बात करते हैं, मक्का या खाद्यान्न फसलों के साथ कुकुरबिटेसी, किस बात करते हैं, कुकुरबिटेसी, जानते हैं ना कुकुरबिटेसी। मक्का या खाद्यान्न फसलों के साथ क्या करना, कुकुरबिटेसी की फसल करना, कौन सा बताओ, कौन सा होता है, कंप्लीटली। कौन सा होता है, कम्प्लीमेंट्री। कौन सा होता है, कम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में क्या होता है, धनात्मक संबंध होता है। कम्प्लीमेंट्री में क्या होगा, ना तो उसमें धनात्मक होता है, ना क्या होता है। अब मान लो मक्का में, जैसे मान लो मक्का की फसल लगी हुई है, कोई भी खाद्यान्न फसल लगी, वहां पर कोई भी कचरी कीड़ा वो हो, तो उसमें कोई नुकसान नहीं देती। जैसे अपने गांव में देखो, बाजरा में कचरी होती है, अपने को नुकसान पहुंचाती है, वो कोई मतलब ही नहीं होता, उल्टा फायदा और होगा थोड़ा बहुत, कि कम से कम क्या होता है, मर्दा को क्या कर लेती हो, कवर कर लेती है। इसलिए देखा करो अपने गाँव में नॉर्मली मक्का कोई भी अगर खीरा कचरी, उसको उखाड़ के फेंकने पे पड़ा रहेगा, कोई नुकसान तो करेगा नहीं। इसलिए दोनों में तो क्या होता है, धनात्मक ने क्या होता है, ऋणात्मक। नेक्स्ट कौन सा हो गया, कॉम्पिटिटिव। नाम से क्या पता चला, बताओ, कंपटीशन, आपस में क्या करता है, बताओ, प्रतिस्पर्धा। क्या करेंगे, ऐसी फसलें जो कि आपस में क्या करें, प्रतिस्पर्धा, उसको क्या बोलेंगे, बताओ, कॉम्पिटेटिव। क्या करेंगे उसको, और कॉम्पिटेटिव का मतलब क्या होगा, जैसे दो खाद्यान्न फसल हो, क्या हो, तो आपस में क्या करेंगे, बताओ, प्रतिस्पर्धा। दो दलहनी आपस में क्या करेंगे, प्रतिस्पर्धा। दो तिलहनी होंगे, आपस में क्या करेंगे, मतलब समान कुल की होती है या समान जो पौधा होता है, आपस में क्या करेगा, कॉम्पिटिशन करेगा, तो क्या कहलाता है, बताओ, कप्लीमेंट्री होता है। नेक्स्ट कौन सा बताओ, ज्वार प्रभाव। क्या होता है, ज्वार प्रभाव, स्वर्ग में क्या होता है, ज्वार के जो भी अगर उसका तना होता है, पत्ती होता है, उसका सीन अनुपात क्या होता है, ज्यादा। क्या होता है, ज्यादा। और ज्वार क्या होता है कि जब भी उसकी फसल अवशेष होता है, उसका अपघटन जल्दी से नहीं होता है। तो अगर ज्वार की फसल अवशेष को मृदा में छोड़ देते हो, मृदा में छोड़ देते, और आपको मालूम वैसे ज्वार के जो होता है तना होता है, नॉर्मली छूटता ही, क्योंकि अपन ऊपर से काटते हैं, नीचे तना तो क्या होता है, ऐसे कैसे होता है। तो अगर उसका तना रह जाता है या उसकी फसल अवशेष रह जाते हैं, तो आने वाली फसल में हमेशा क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी, क्योंकि इसके सीएन अनुपात ज्यादा होने से आने वाली फसल में क्या होता है, अखनिजीकरण। क्या होता है, मतलब आने वाली फसल में क्या होगा, नाइट्रोजन की कमी। कारण क्या होगा कि उसका अपघटन अच्छे से नहीं हुआ, इसका मतलब बैक्टीरिया को भोजन नहीं मिला। तो बैक्टीरिया को भोजन नहीं मिलेगा, तो कुछ समय के लिए बैक्टीरिया कहां से लेंगे, बताओ, मृदा से नाइट्रोजन। क्या लेंगे, मृदा से नाइट्रोजन, क्योंकि उसको खाने के नहीं मिल रहा, तो वो तो जिंदा रहना चाहता है। तो या तो उसको कोई खाने के लिए दिया जाए, या फिर क्या दिया, मृदा को, नाइट्रोजन को, तो उसको खाते हैं, लेकिन जल्दी से उसको खा नहीं पाते हैं, उसका जल्दी से डिकम्पोजिशन नहीं कर पाते हैं। इसलिए जिंदा रहने के लिए इसको तो खाते ही है, लेकिन साथ में क्या करते हैं, मृदा की नाइट्रोजन को भी वो ले लेते हैं कुछ समय के लिए। इसलिए कुछ समय के लिए नाइट्रोजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ज्वार को। मृदा का बीमार होना किसके कारण होता है, अलसी और ज्वार। अलसी और ये क्या करती है, मृदा में क्या करती है, बीमार। मृदा में बीमार मतलब क्या होता है, पोषक तत्व की मात्रा क्या कर देती है, कम कर देती है। उसको बोलते हैं ज्वार प्रभाव। क्या बोलते हैं इसको, मृदा का प्रभाव, मृदा का बीमार होना या ज्वार प्रभाव होता है। तो अपने कई बार सोइल सिकनेस बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सोइल सिकनेस। किससे संबंधित बताओ, ज्वार व अलसी। ज्वार प्रभाव में क्या होता है, बताओ क्या होता है इसमें, अधिक क्या होता है, सीएन अनुपात होने के कारण मृदा में आने वाली फसल में नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसको क्या बोलते हैं, ज्वार प्रभाव। और इसलिए हमेशा जहां पर ज्वार की फसल लगाई जाती है, वहां पे सामान्य से 25% नाइट्रोजन क्या ली जाती है, ज्यादा। सामान्य से 25% नाइट्रोजन की ली जाती है ज्यादा। हेलो क्या आपको दिक्कत इसमें, देखो एक बार इसमें, देखो मल्टी स्टोरीड फसल, मल्टी स्टोरीड फसल, मल्टी स्टोरीड फसल लिखो, मल्टी स्टोरीड फसल में लिखो, मल्टी स्टोरीड फसल लिखो, ऊंचाई के अनुसार,
देखो, ऊंचाई के अनुसार, ऊंचाई के अनुसार फसल लेना, ऊंचाई के अनुसार फसल लेना, ऊंचाई के अनुसार फसल लेना अर्थात, ऊंचाई के अनुसार फसल लेना अर्थात फसल की ऊंचाई के अनुसार, फसल की ऊंचाई के अनुसार फसल लगाना, फसल की ऊंचाई के अनुसार, फसल की ऊंचाई के अनुसार फसल लगाना, फसल लगाना मल्टी स्टोरीड फसल कहलाता है, मल्टी स्टोरीड फसल कहलाता है, मल्टी स्टोरीड फसल कहलाता है। मल्टी स्टोरीड फसल कहलाता है, मल्टी स्टोरीड फसल कहलाता है। मतलब फसल की ऊंचाई के अनुसार क्या करना, फसल लगाना। ठीक है, जैसे देखो उसमें जैसे नारियल, काली मिर्च, ऐसे लिखना, तो मैंने लिखा रखा है ऐसे डॉट लगा के, जैसे नारियल, जैसे नारियल, जैसे नारियल ऐसे डैश, काली मिर्च डैश, लौंग या हल्दी, लौंग या हल्दी, लौंग या हल्दी, लौंग या हल्दी लिख लिया आपने। अब लिखो नेक्स्ट, लौंग या हल्दी है। हाँ तो बढ़िया ना, बेल होगी तो किसके ऊपर होगी ये बताओ। लौंग हो गया, हल्दी हो गया, तो ऊंचाई के अनुसार हो गया ना, क्या हो गया अपने ऊंचाई के अनुसार। काली मिर्च किसमें लगा, तो नारियल हो गया, पौधे में आराम से आ सकती है ना। काली मिर्च तो झाड़ी टाइप होता है कि नहीं होता है। काली मिर्च का क्या होता है, पौधा होता है, क्या होता है, नारियल का बड़ा पौधा हो गया, काली मिर्च का छोटा पौधा हो गया, क्या हो गया। और हल्दी का क्या होगा, छोटा पौधा हो गया। और इसमें किस बताओ, काली मिर्च का क्या होगा, बस बेल टाइप हो गई, तो हो जाएगी। तीनों क्या आपस में क्या हो गया, प्रबंधन हो गया। देखो नेक्स्ट, एविराम या रिले क्रॉपिंग, एविराम या रिले क्रॉपिंग, एविराम या रिले क्रॉपिंग, एविराम या रिले क्रॉपिंग लिखो, लिखो इसमें एविराम रिले लिखो। मुख्य फसल, लिखो मुख्य फसल की कटाई से पूर्व, मुख्य फसल की कटाई से पूर्व, मुख्य फसल की कटाई से पूर्व दूसरी फसल को लगाना, मुख्य फसल की कटाई से पूर्व दूसरी फसल को लगाना, दूसरी फसल को लगाना, मुख्य फसल की कटाई से पूर्व दूसरी फसल को लगाना अविराम खेती कहलाता है, अविराम खेती कहलाता है, अविराम खेती कहलाता है। ठीक है डियर, अविराम खेती कहलाता है। अब ये डायग्राम बनाओगे तो बेटर समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, बताओ यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, फसल की क्या कर रहे हैं, बुआई। और यहां पर क्या कर रहे हैं बताओ, इसकी कटाई, क्या कर रहे हैं, कटाई। और यहां पर फसल की क्या कर रहे हैं बताओ, बुआई, क्या कर रहे हैं, बुआई। और यहां पर क्या कर रहे हैं बताओ, इसकी क्या कर रहे हैं, कटाई। अपने हिसाब से ज्यादा ये लंबा बनाने ना, ऐसे ताकि अपन समझ जाएंगे ना। सर 11th क्लास की एनसीईआरटी जो पढ़ाया उसके अलग भी लिखा हुआ बहुत कुछ, हम जगह जगह हम आप वाला ही सही मान रहे हैं या एनसीईआरटी वाला, तो यही मान आराम से पढ़, तो टेंशन मत। इसलिए विराम का मतलब क्या होगा, मतलब फसल का विराम ही नहीं है, मतलब चलती रहेगी, कटेगी दूसरे का। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। क्या मैंने अभी तो यही तो बताया ना आपको, बुक रजिस्टर नहीं करते, क्या किया मैंने, बोला क्या बोला, धान की कटने से, धान में कटेगा उससे पहले बुक रजिस्टर कैसे करेगा भाई, धान की फसल की कटाई के बाद ही तो बुक रजिस्टर करेगा, खड़े धान में कैसे करेगा बुक रजिस्टर, कर ही नहीं सकते ना अपन। तो क्या करते इसमें छिड़काते, क्या करते इसको छिड़कते। तो ऐसी फसलों को लेते हैं जिनको क्या होता है, ज्यादा जरूरत नहीं होती बुक रजिस्टर की। ऐसे जैसे मान लो जरूरत किसी की ज्यादा होती है, गन्ना को ज्यादा जरूरत होती है, आलू आलू की ज्यादा जरूरत होती है, आलू का अपना छिड़क कर तो नहीं बुआई कर सकते हैं।
उसके तो प्रॉपर रूप से क्या करना, बेड बनाना पड़ेगा। मक्का को तो ऐसे नहीं कर सकते ना। तो अलसी लेथारस ऐसे होते हैं जो आराम से हो जाती है, उन्हीं क्षेत्रों के लिए बनती है। अलसी आराम से क्या हो जाती है। दूसरी बात, जब अपन धान में पानी निकालते हैं तो थोड़ा कीचड़ टाइप रहता है, क्या होता है, तो बीज आराम से क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, फिर आराम क्या होगा, एडजस्ट हो जाता है। और दूसरी बात, ये तो ऐसे किताबों में दे रखा है, बाकी एक्चुअल में ऐसा भी होता है कि जैसे फसल की, इसमें का मतलब ये होता है फसल की जैसे कटाई हो जाती है, कटाई के जस्ट बाद में कर देते हैं। अपन पढ़ते हैं कि फसल की बुआई से पूर्व, फसल से बुआई पूरा करोगे तो कटाई करोगे तो समस्या आएगी। ठीक है, हाँ, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन वो ऐसा नहीं कहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं करते हैं। जैसे मैंने बोला, छत्तीसगढ़ में मेरा दोस्त है, उनकी खुद की होती थी। वो बोलता है कि धान की कटने वाला होता है ना, उस कटने से पहले क्या करते हैं, बीज को छिड़क देते, फेंक देते हैं। ठीक है, और हमारे कोई उसके लिए ऐसा नहीं होता कोई फसल, हमारे तो क्या एडिशनल क्रॉप होती है, ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं जाए तो ठीक है, चलती रहती है हमारे, और बढ़िया रहता है हमारा, होता है। मतलब उसमें ज्यादा ऐसा नहीं भाई कोई पैसा कमा रहे हैं, ऐसा नहीं होता, नॉर्मली हो जाता है, उनमें काम चल जाता है भाई। जब खेत में क्या हो, पड़ा नहीं रहे, और कम समय, इसमें क्या होता है, कम समय के लिए फसल होती है। इस फसल को क्या होता है बताओ, मतलब इससे ये नहीं है कि आने वाली फसल डिस्टर्ब होनी चाहिए। ये फसल क्या होगा कि जैसे मैंने धान काटा, तो मेरे को ऐसा नहीं कि आने वाली फसल को डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, बीच में क्या हो जाना चाहिए, क्रॉप प्रोडक्शन हो जाना चाहिए, ताकि कोई आने वाली फसल क्या हो, डिस्टर्ब नहीं हो। देखो नेक्स्ट है, नहीं ले सकते, आलू वड़ा नहीं ले सकते। आलू को अपन क्या कर सकते हैं, गेहूं के साथ क्या लगाते हैं, गेहूं में करते हैं। उसके लिए अपने को छोड़ना पड़ेगा, क्या छोड़ना पड़ेगा, जैसे मान लो गेहूं होता है, दो रो में हो रहा है, बीच में क्या करना पड़ेगा, रो छोड़ना पड़ेगा। तो बीच वाले रो में क्या कर देंगे बताओ, अपने जैसे FIRB कौन सा होता है, FIRB में आलू ले सकते हो आप। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आलू बताओ, अब गेहूं में आलू कैसे लगाओगे आप, अंदाज लगाओ। देखिए गेहूं तो कैसे करते हैं, लाइन से बुआई करते हैं। जब तक अपन गेहूं को नहीं काटेंगे जब तक तो आलू लगा ही नहीं सकते। जब तक अपन गेहूं को नहीं काटेंगे तो आलू तो लगा ही नहीं सकते, किसी वाले को नहीं लगा सकते हैं। तो वो तो बहुत ही कम क्षेत्र में होता है। एवराम खेती क्या होती है, बहुत ही कम क्षेत्रों में होती है, डेवलप गंगटिक प्लेन में होती है, जहां मृदा बहुत शानदार होती है। अपने नहीं ले सकते, अपने को 10 दिन तो मृदा को सुधारने में लग जाते हैं, ढेला बन जाता है, पाटा लगाओ, रे लगाओ। वहां पर क्या, गंगटिक प्लेन में मृदा क्या होती है, एल्यूल होती है, जहां ढेले वगैरह ज्यादा नहीं बनते, वैसे सॉफ्ट रहती है मृदा, क्या होती है वो, सॉफ्ट रहती है। तो वहां पर आराम से उपयोग कर सकते हैं। अपनी मृदा क्या सॉफ्ट है, अपनी रेतीली है, सॉफ्ट नहीं है, तो अपने को 10 दिन 5 दिन तो किसमें लग जाता है, खेत सूखने में लग जाए। क्या हो जाए, 5 दिन तो क्या होगा, खेत सूखने लग जाए। अब पंजाब हरियाणा में देखो मृदा इतनी हार्ड हो गई, आप लगा ही नहीं सकते दूसरी फसल जब तक नहीं काटोगे आप। तो वो मृदा, वो तो क्या एलवीएल जहां पर होता है ना, मृदा अच्छी होती है वहां उपयोग करेंगे। इसलिए भारत में 4 फसल बहुत ही मुश्किल से लेते, बहुत कम जगह लेते। देखो नेक्स्ट, जैसे लिखो इसमें, देखो जैसे, लिखो जैसे, लिखो, हाँ देखो जैसे, धान की फसल की कटाई से पूर्व, जैसे धान की कटाई से पूर्व, जैसे धान की कटाई से पूर्व, धान की कटाई से पूर्व अलसी, धान की कटाई से पूर्व अलसी व लेथाइरस, लेथाइरस, धान की कटाई से पूर्व लेथाइरस, अलसी व लेथाइरस फसल को लगाना, लेथाइरस फसल को लगाना। लेथाइरस क्या होता है, दलहनी फसल होती है, लेथाइरस, अलसी व लेथाइरस फसल को लगाना, अलसी व लेथाइरस इसको लगाना, अलसी व लेथाइरस इसको लगाना। अब लिखो नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री फसल, इसमें आपने उल्टा बोल दिया था, सप्लीमेंट्री फसल। हाँ देखो सप्लीमेंट्री फसल, ये क्या होता है इसमें, सप्लीमेंट्री फसल। सप्लीमेंट्री में क्या होगा, ना तो धनात्मक और ना ऋणात्मक, उल्टा कर दिया पढ़ने। लिखो सप्लीमेंट्री, लिखो, 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 इन फसलों के मध्य, इन फसलों के मध्य ना तो धनात्मक तथा, ना तो धनात्मक था, ना ही ऋणात्मक, ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक संबंध होता है, ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक संबंध होता है, ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक संबंध होता है, ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक संबंध क्या होता है, संबंध होता है। जैसे, जैसे खाद्यान्न प्लस, देखो खाद्यान्न फसल प्लस, जैसे खाद्यान्न फसल प्लस, प्लस कुकर बिट्रेसी फसल, जानते हो कुकर बिट्रेसी, हॉर्टिकल्चर की कुकर बिट्रेसी है ना। ठीक है, लिखो नेक्स्ट कौन सा बताओ,
कप्लीमेंट्री, तो कप्लीमेंट्री लिखो, कप्लीमेंट्री फसल, कप्लीमेंट्री फसल, कप्लीमेंट्री फसल लिखो, कप्लीमेंट्री फसल में लिखो, लिखो इसमें लिखो फसलों के मध्य, फसलों के मध्य धनात्मक संबंध को, फसलों के मध्य धनात्मक संबंध को, फसलों के मध्य धनात्मक संबंध को कप्लीमेंट्री प्रभाव का, कप्लीमेंट्री फसल कहा जाता है। कहा जाता है जैसे 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 बताओ कौन कौन से बताओ, जैसे क्या बोलता हूं, मक्का प्लस उड़द या लोबिया। देखो मक्का प्लस, जैसे मक्का प्लस क्या हो गया, उड़द या क्या होता हो, लोबिया या लोबिया। मक्का प्लस उड़द प्लस क्या हो गया, या लोबिया। मक्का प्लस उड़द या लोबिया हो जाएगा ना, उड़द प्लस लोबिया। हाँ वही तो है ना। हाँ? हाँ। हाँ तो बढ़ोतरी हो रही, लेकिन उसका नुकसान कितना होगा ना। अब हर किसी को ऐसे नहीं, मैं लेगुमिनेसी परिवार के हर किसी के साथ होगी। आप देखो ना, बरसीम और सरसों, बरसीम तो क्या होता है, सीधी खड़ी होने वाली है, सरसों क्या है, फैलने वाली, कैसे लगाओ बताओ भाई। अपन मक्का में उड़द क्यों लगा रहे, मक्का तो सीधी खड़ी हो जाएगी, लोबिया क्या होगा, नीचे फैलेगा ना, या उसके सारा लेके बेल फैलेगी, अपने कोई समस्या ही नहीं। ठीक है, दलहनी फसल होती क्या होती है, जिसको अपन सब्जी बनाते हैं, लोबिया दलहनी फसल होती है, उसकी बेल टाइप होती है। तो अगर मान लो मक्का है, उड़द तो जानती हूँ उड़द, अब मक्का तो सीधी लग जाएगी, लेकिन उड़द तो क्या होगा, नीचे रहेगा ना, क्या रहेगा वो, नीचे। तो दूसरी बात, मक्का की ज्यादा भारी पौधा नहीं होता, इसलिए छाया में नहीं होगी लोबिया पे, इसमें मक्का को क्या मिलता रहेगा, उड़द को क्या मिलता रहेगा, प्रकाश मिलता रहेगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। और मक्का और क्या हो गया, ढेचा, तो भाई मक्का तो सरसों और बरसीम, सरसों क्या होगी, फैलती है वो तो, बीच में कैसे लगाओगे आप उसको। और पास में अगर मान लो, वो बात आपने क्या कि फिर इंटरक्रॉपिंग करोगे, इधर क्या लोग बरसीम, इधर क्या लोगे, तो वो सबका मतलब नहीं। उसको क्या मतलब, अपने तो साथ की बात कर रहे हैं कि दोनों को एक साथ मिलाकर बुआई करें, तो कैसे करें, हर फसल को आप बुआई नहीं से कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको सिद्धांत पढ़ाया, अंतर फसल में क्या सिद्धांत पढ़ाया, दोनों में आपस में क्या नहीं होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा नहीं होना चाहिए। एक को ज्यादा प्रकाश है, दूसरे क्या चाहिए, कम प्रकाश चाहिए। एक को अधिक पोषक तत्व, दूसरे क्या चाहिए, कम क्या पोषक तत्व चाहिए। आपस में क्या हो, किसी प्रकार का प्रतिस्पर्धा नहीं होना चाहिए। अब हर किसी को मिक्स नहीं कर सकते, इसलिए अपन उसको सिद्धांत पढ़े। नहीं तो आपकी माइंड में आती, सभी के माइंड में, तो उसके साथ लगाऊंगा, हर किसी के साथ नहीं लगाती। दोनों में क्या होना चाहिए आपस में, कोई भी। इसलिए फिर पढ़ा आपने समांतर फसल, और क्या पढ़ा आपने, सहचर फसल पढ़ा। भाई आपस में क्या होगा, प्रतिस्पर्धा जीरो भी हो सकती है, या उस एकल फसल के समान उत्पादन भी क्या हो सकता है, समान हो, ज्यादा हो। आपने लगा दिया दोनों का, लेकिन मालूम चलो उत्पादन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उत्पादन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसलिए हमेशा एल का मान कितना होना चाहिए, एक से ज्यादा। वो इसलिए तो लगाते हैं कि अंतर सस्य फसल अगर लगाते हैं, तो उसमें फायदा कैसे देखेंगे, तो क्या देखते हैं, एल के द्वारा क्या करते हैं, एल अगर एक से ज्यादा हो तो इसका मतलब क्या, अंतर सस्य फसल क्या है, कामयाब है। और एल एक से हमारे अंतर सस्य फसल कामयाब है नहीं है, वो इसलिए लगाया जाता है। लिख लिया आपने। नेक्स्ट लिखो, कॉम्पिटेटिव फसल, कॉम्पिटेटिव है ना, कॉम्पिटेटिव, कॉम्पिटेटिव बोल सकते, बोलते हैं ना अपन कॉम्पिटेटिव, कॉम्पिटेटिव एग्जाम बोलते हैं ना कॉम्पिटेटिव, तो कॉम्पिटेटिव बोल सकते हो, कॉम्पिटेटिव बोल सकते हो, कॉम्पिटेटिव, ये कॉम्पिटेटिव है ना। कॉम्पिटेटिव लिखो, कॉम्पिटेटिव फसल लिखो, कॉम्पिटेटिव फसल, क्या लिखोगे, कॉम्पिटेटिव फसल लिखो। फसलों के मध्य लिखो, फसलों के मध्य प्रतिस्पर्धा, फसलों के मध्य प्रतिस्पर्धा पाई जाए, फसलों के मध्य प्रतिस्पर्धा पाई जाए, उसे 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 कॉम्पिटेटिव फसल कहा जाता है, उसे कॉम्पिटेटिव फसल कहा जाता है, उसे कॉम्पिटेटिव फसल कहा जाता है। उसे कॉम्पिटेटिव फसल कहा जाता है। लिखो नेक्स्ट, ज्वार प्रभाव, लिखो नेक्स्ट, ज्वार प्रभाव, लिखो उसमें ज्वार प्रभाव,
चले हो गए ज्वार प्रभाव। ज्वार प्रभाव में लिखो, ज्वार प्रभाव लिखो, इसमें लिखो ज्वार के फसल अवशेषों का, ज्वार के फसल अवशेषों का, ज्वार के फसल अवशेषों का अधिक सी अनुपात होने पर, अधिक सी एन अनुपात होने से, अधिक सी एन अनुपात होने से, अधिक सी एन अनुपात होने से आने वाली फसल में, आने वाली फसल में, आने वाली फसल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, आने वाली फसल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसे ज्वार प्रभाव कहा जाता 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 है। देखो नेक्स्ट, जिसे ज्वार प्रभाव कहा जाता है। देखो नेक्स्ट, देख लेना, पड़ोसी से देख लेना, जिसे ज्वार प्रभाव कहा जाता है। देखो नेक्स्ट, इसलिए, इसलिए, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट कौन डाल, इसलिए, इसलिए ज्वार के बाद, इसलिए ज्वार के बाद, इसलिए ज्वार के बाद आने वाली फसल में, ज्वार के बाद आने वाली फसल में, ज्वार के बाद आने वाली फसल में, ज्वार के बाद आने वाली फसल में 25% अधिक नाइट्रोजन दी जाती है, 25% अधिक नाइट्रोजन दी जाती है, 25% अधिक नाइट्रोजन दी जाती है, 25% अधिक नाइट्रोजन दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, मर्दा का बीमार होना, मर्दा का बीमार होना, बीमार होना या सोइल सिकनेस, या सोइल सिकनेस, या सोइल सिकनेस, मर्दा का बीमार होना 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 या सोइल सिकनेस। देखो उसमें यह ज्वार व अलसी से संबंधित है, यह ज्वार व अलसी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट स्लैश लिखो। अब नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट इसे कौन सा हो गया, मर्दा बीमार होना के बाद में कौन है, नोट डाल के लिखो, नोट स्लैश व बर्निंग, नोट डाल के लिखना ना, स्लैश व बर्निंग, स्लैश व बर्निंग खेती को, खेती को जूम कल्टीवेशन कहा जाता है, जूम कल्टीवेशन, जूम कल्टीवेशन, स्लैश व बर्निंग को जूम कल्टीवेशन कहा जाता है, कहा जाता है, जूम कल्टीवेशन कहा जाता है, जो कि मुख्यतः, मुख्यतः पूर्वी भारत में किया जाता है, पूर्वी भारत में किया जाता है, पूर्वी भारत में किया जाता है। लिखो इसे, इसमें लिखो इसे स्थानांतरित भूमि खेती भी कहा जाता है। लिखो, इसके आगे लिख लो, जैसे काम की जाता है मुख्यतः काम होता है पूर्वी भारत में किया जाता है, मुख्यतः काम पूर्वी भारत में किया जाता है, आगे जाता है मुख्यतः पूर्वी भारत में किया जाता है। इसे स्थानांतरण क्या हो गया, बताओ, स्थानांतरण या स्थानांतरित भूमि खेती भी कहा जाता है, स्थानांतरित भूमि खेती भी कहा जाता है।
लैंड शिफ्टिंग बोलते हैं इंग्लिश में, बोलते इसको लैंड शिफ्टिंग। हाँ जूम बोल दिया ना, जूम, जूमिंग या जूम हो गया। अब सुनो क्या होता है लैंड शिफ्टिंग, खेती का, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैंड शिफ्टिंग। हाँ नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया इनमें। हाँ वहां पर क्या होता है कि वहां पर लोग इतनी जमीन है कि क्या करते हैं, जंगलों को पहले क्या करते हैं, जलाते हैं। क्या करते हैं, जंगलों को जलाते हैं। जंगलों को जला लिया, 2-3 साल खेती कर ली, फिर वहां से क्या करेंगे, मृदा उत्पादन कम हुआ, छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, दूसरी जगह क्या करेंगे, जंगलों को जलाएंगे, वहां पर खेती करेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे। तो क्या करते हैं, लैंड को क्या करते हैं, रोटेशन। क्या होता है वो, लैंड का क्या होता है, रोटेशन। मतलब क्या होता है कि वहां पर लैंड को मतलब जमीन को क्या करते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन खेती क्या होती है, सेम होती है। इसको लैंड शिफ्टिंग कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लैंड शिफ्टिंग खेती होती है। इसमें लैंड को क्या करते बदलते हैं, लेकिन हालांकि गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वहां पर खूब सारा ऐसा नेचुरल रिसोर्स से चलता रहता है उसको, ठीक है। अब नोट में चलते रहना ना। अब थोड़ा देखो, लिखो एग्रीकल्चर ड्रोट, लिखो एग्रीकल्चर ड्रोट, ठीक है। कृषि सूखा, क्या लिखोगे, कृषि सूखा। क्या लिखोगे, एग्रीकल्चर ड्रोट। देखो इनमें है ना, आपको इंग्लिश में ज्यादा ध्यान देना है, चाहे आप इंग्लिश में लिख दो, ऐसे सुनो हिंदी में लिख लो आप ऐसे, एग्रीकल्चर सूखा, समझ गए ना आप। एग्रीकल्चर ड्रोट इतना याद रहेगा ना आपको, एग्रीकल्चर ड्रोट, इसको बोलते हैं कृषि सूखा, कृषि सूखा, एग्रीकल्चर ड्रोट, एग्रीकल्चर ड्रोट, ठीक है डियर। देखो उसमें अब सुनना, ड्रोट के प्रकार पढ़ लेते हैं, अगर पेपर का लेवल ज्यादा होता है तो 2-4-5 ड्रोट पूछ लेते हैं, क्योंकि अपने क्या ड्राई फार्मिंग है, लेवल ज्यादा आ गया। कृषि सूखा का मतलब होता है, अगर मान लो मृदा में नमी नहीं हो, मृदा में क्या हो, मतलब बारिश नहीं है तो मृदा में नमी भी नहीं होगी, और मृदा में नमी के कारण पौधा क्या हो जाए, सूख जाए, उसको बोलेंगे एग्रीकल्चर ड्रोट। क्या बोलेंगे उसको, भाई मान लो बारिश नहीं हुई, बारिश नहीं हुई तो क्या होगा, मृदा में क्या होगा, जल नहीं रहेगा, और जल नहीं रहेगा तो क्या होगा बताओ, मृदा क्या होगी, सूख जाएगी, उसको क्या बोलते बताओ, एग्रीकल्चर रोड। तो एग्री क्या होता है, मृदा में नमी की कमी से होने वाले सूखे क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर रोड। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, फसल या मृदा सूखा भी कहते हैं, ऐसे क्रॉप व क्या बोलते हैं इसको, सोयल ड्रोट भी कहते हैं, कि मृदा क्या होगी, सूख गई, और फसल भी क्या होगी, सूख गई। ऐसे अपने पूछ सकते हैं। लिखो नेक्स्ट, लिखो मृदा में नमी की कमी होने पर, देखो उसमें मृदा में नमी की कमी होने पर, मृदा में नमी की कमी होने पर, कमी होने पर होने वाले सूखे को, होने वाले सूखे को, मृदा में नमी की कमी से होने वाले सूखे को कृषि सूखा कहते हैं, कृषि सूखा कहते हैं, कृषि सूखा कहते हैं, कृषि सूखा कहते हैं। देखो इसे, देखो इसमें इसे मृदा या फसल सूखा भी कहा जाता है, इसे मृदा या फसल सूखा भी कहते हैं, इसे मृदा या फसल सूखा भी कहते हैं, इसे मृदा या फसल सूखा भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इसमें मीटियोलॉजिकल, लिखो मीटियोलॉजिकल सूखा, मीटियोलॉजिकल सूखा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, हिंदी में लिखना आपको दिक्कत ना, मीट्रियो क्या लिखोगे, मीटियोलॉजिकल क्या हो गया, लॉजिकल क्या हो गया, सूखा, मीटियोलॉजिकल सूखा, मीटियोलॉजिकल सूखा, मीटियोलॉजिकल सूखा, ठीक है। अब सुनना, मीटरोलॉजी किसका दर्शाती है बताओ, वर्षा की मात्रा, क्या करेगी, वर्षा की। तो अगर सामान्य से कम वर्षा, उसको क्या बोलेंगे बताओ। जैसे मान लो अपने को डेली अपने जो गाँव में मान लो 100 mm बारिश आती है, लेकिन इस बार 80 आई, तो क्या अपने सूखा ही हुआ ना भाई, क्या हुआ, जो अपने जो फसल है उस पर निर्भर तो वो अपनी फसल नहीं हुई। जैसे मान लो अपने को लगता था भाई फसल पकने वाली, एक बारिश हो जाए तो क्या हो जाए, अपने फसल हो जाए, लेकिन मालूम चलो फसल ही नहीं हुई, तो अपने क्या हो गया, सूखा ही हो गया। तो मतलब सामान्य बारिश से कम बारिश होना क्या लगता है मेट्रोलॉजिकल, या सामान्य बारिश से लगभग कितना बताओ, कुल बारिश का मतलब क्या हो, सामान्य बारिश में क्या हो 75% क्या होगा, कम, क्या हो, मतलब क्या हो जाए कम, उसको क्या बताओ, मेट्रोलॉजिकल सूखा कहते हैं। लिखो इसमें, लिखो सामान्य वर्षा से, सामान्य वर्षा की मात्रा से लिखो, सामान्य वर्षा की मात्रा से, सामान्य वर्षा की मात्रा से, सामान्य वर्षा की मात्रा से कम वर्षा प्राप्त होना, कम वर्षा प्राप्त होना, कम वर्षा प्राप्त होना,
कम वर्षा प्राप्त होना मीटियोलॉजिकल सूखा कहलाता है। 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 लिखो इसी में सामान्य वर्षा, लिखो सामान्य वर्षा से, सामान्य वर्षा से 75% से कम, सामान्य वर्षा से 75% से कम वर्षा, सामान्य वर्षा से 75% से कम वर्षा प्राप्त होना, 75% से कम वर्षा प्राप्त होना, 75% से कम वर्षा प्राप्त होना, 75% से कम वर्षा प्राप्त होना। ठीक है, समझ गए ना? सामान्य वर्षा मतलब क्या? 75% से क्या होना? कम होना। 100% उसका 75 जैसे कम हो क्या कहलाएंगे उसको? मीटरोलॉजिकल क्या हो गया? सूखा होता है। मतलब 75% से क्या होना? कम। जैसे 100 mm होता है, अगर 75 से 74 हो गया तो क्या बोलेंगे? मीटरोलॉजिकल ड्रोट उसे कहेंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट लिखो थर्ड, फिजियोलॉजिकल ड्रोट, सूखा। फिजियोलॉजिकल सूखा, फिजियोलॉजिकल सूखा, ये अपने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो आपके सिलेबस में भी है। फिजियोलॉजिकल सूखा, फिजियोलॉजिकल सूखा, फिजियोलॉजिकल सूखा, फिजियोलॉजिकल सूखा। हिंदी में लिखना चाहिए फिजियोलॉजिकल, मैं दोबारा बोल रहा हूं, पढ़ना इनका इंपॉर्टेंट है। फिजियोलॉजिकल सूखा, कहीं एग्रीकल्चर मीनिंग देखते हैं मान लो छोड़ दो आप, है ना? फिजियोलॉजिकल सूखा का मतलब क्या होता है सुनना। जैसे मान लो प्यासे को पानी नहीं, प्यासे को समुद्र में भी रख गया आदमी प्यासा मर जाता है। सही बात है कि नहीं? होता भाई, समुद्र का पानी पी नहीं सकता, लेकिन आदमी सोचेगा ना तो कैसा दिन आया कि चारों तरफ पानी है और अपन पानी नहीं पी सकते। ऐसे क्या होता है फसल में होता है, फसल के साथ होता है। अगर मान लीजिए फसल में मृदा में खूब सारा पानी है लेकिन पौधा फिर भी नहीं ले पाए, उसको क्या बोलेंगे बताओ? कारण क्या होगा? हो सकता है उस मृदा में क्या हो? लवणीय पानी। कौन सा हो? अब लवणीय पानी को पौधा, या फिर मान लो अधिक पानी भरा हुआ है, मान लो आपने चने का पौधा सूखा मर जाए लेकिन उसमें पानी भरा रहे 5 से 10 दिन तक, सल्ट गया वो तो वो भी सोच रहा होगा यार क्या दिन थे। एक दिन ऐसा था मैं पानी के लिए तरस रहा था और आज पानी इतना है। वही बात है, आदमी अगर समुद्र में बोला तो आराम से रहना इधर है। अपने जैसे बोलते कि राजस्थान को वैसे बर्बाद है, राजस्थान वैसे बदनाम है कि भाई राजस्थानी आदमी को पानी मिलता ही नहीं है। ऐसे ऐसे लग जाओगे ना बाहर, जब बाहर जाएंगे ना अपन, जैसे मैं भी गया था बाहर, वैसे हमारे ये बोलते थे अरे वहां पर पानी कितना, अरे दादा तुम आओ ना एक बार तुम्हारे को, लेकिन उनके आइडिया ये, तो अपने को तो ये बोले राजस्थानी आदमी को पानी नहीं मतलब उसको समुद्र में डाल दो, तो भाई समुद्र में डालने से क्या हो जाएगा? मर जाएंगे हम। तो ये चीजें होती है, मतलब मृदा में पानी होते हुए भी पौधा पानी प्राप्त नहीं करे, जैसे अधिक लवणीय पानी या फिर अधिक मात्रा में पानी। समझ में आ गया ना? लिखो मृदा में, लिखो मृदा में, मृदा में पानी, लिखो मृदा में पानी रहते हुए भी, पानी मतलब जल, समझ गए ना? मृदा में पानी रहते हुए भी पौधा प्राप्त नहीं करे, पौधा प्राप्त नहीं करे, पौधा प्राप्त नहीं करे उसे, पौधा प्राप्त नहीं करे उसे फिजियोलॉजिकल सूखा कहा जाता है। उसे फिजियोलॉजिकल सूखा कहते हैं, उसे फिजियोलॉजिकल सूखा कहते हैं, उसे फिजियोलॉजिकल सूखा कहते हैं। लिखो नेक्स्ट, समझ गए ना? फिजियोलॉजिकल जैसे, लिखो जैसे, जैसे मृदा में लवणीय जल या अधिक मात्रा में जल होने से, मृदा में लवणीय जल या, मृदा में लवणीय जल या अधिक मात्रा में जल होने से, मृदा में लवणीय जल या अधिक मात्रा में जल होने से, मृदा में लवणीय जल या अधिक मात्रा में जल होने से। नेक्स्ट लिखो हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, लिखो हाइड्रोलॉजिकल सूखा, हाइड्रोलॉजिकल सूखा, हाइड्रोलॉजिकल सूखा, हाइड्रोलॉजिकल सूखा, हाइड्रोलॉजिकल सूखा, हाइड्रोलॉजिकल क्या हो गया? सूखा। हाइड्रो लो, अच्छा ली लिख दिया क्या मैंने? हाइड्रोलॉजिकल सूखा, हाइड्रो से मैंने न्यू लिखा, हाइड्रोलॉजिकल सूखा, हाइड्रोलॉजिकल सूखा, हाइड्रोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल इसका मतलब क्या होता है?
जैसे मान लो फतह सागर में पानी कई बार क्या होता है, गर्मियों में क्या हो जाता है, कुएं में पानी क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है, नदियों में पानी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब कौन सा सूखा हो, हाइड्रोलॉजी। कई बार नहीं होता भाई, बारिश के दिनों में पानी ऊपर आ जाता है, लेकिन क्या गर्मियों के दिनों में क्या 2-3 साल बारिश नहीं होती तो क्या होता है, तालाब वगैरह क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। इसका मतलब कौन सा सूखा हो, नेक्स्ट टाइम से लेवल से ओढ़ना, अच्छा दैट इज नोन एज हाइड्रोलॉजिकल सूखा। ठीक है, तो ये चीजें होती है। तो मान रूप सागर में पानी और कभी जेल सर से मिलने और यहाँ पर मेरे से मिलने और फिर अगर पानी नहीं होता सर, अच्छा हाइड्रोलॉजिकल सूखा है, तो मतलब थोड़ा सीख रहा है। मतलब क्या होता है कि जल स्तर का, जलाशय में जल स्तर का क्या होना, कम होना, क्या लगता हो, हाइड्रोजन। लिखो यस हाइड्रोजन, लिखो जलाशयों में जल स्तर का कम होना, जलाशयों में जल स्तर का कम होना। जलाशयों में जल स्तर का कम होना, जलाशयों में जल स्तर का कम होना, जलाशय में जल स्तर का कम होना। समझाओगे आपको भाई, पानी कम होना समझ गए ना। देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट कौन सा, सीजनल ड्रॉट, सीजनल सूखा, देखो सीजनल सूखा, सीजनल सूखा, देखो सीजनल सूखा, सीजनल सूखा। देखो उसमें लिखो यह शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है, लिखो शुष्क, यह शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है, यह शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है, यह शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट लिखो स्थायी सूखा, स्थायी सूखा, ये तो आपको आता है, परमानेंट ड्रॉट। लिखो स्थायी सूखा, लिखो स्थायी सूखा, लिखो इसमें इस तरह लिखो, बिना सिंचाई के, लिखो बिना सिंचाई की खेती नहीं होती, बिना सिंचाई की खेती नहीं होती, बिना सिंचाई की खेती नहीं होती। मतलब ऐसा सूखा जहां पर बिना सिंचाई के अपन क्या कर सकते, नहीं कर सकते फसल उत्पादन, मतलब सिंचाई तो करनी पड़ेगी, बिना सिंचाई के वहां फसल उत्पादन नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते, बताओ, परमानेंट या स्थायी सूखा बोलते हैं। मतलब वहां पर बिना सिंचाई के आप फसल उत्पादन नहीं कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। आपकी क्या बची, ओनली जैविक खेती और